प्रार्थना है। प्रभु ने बड़ी दया करुणा करके आज हमें यहाँ लाया है। तो हम थोड़ा वचन देखेंगे और थोड़ा वचन के बाद फिर हम दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें हम निकालेंगे सबोपदेशक अध्याय 3 और उसका 1 और 2। सबोपदेशक अध्याय 3 उसका 1 और 2। हर एक बात का समय है, प्रत्येक काम का। आकाश के नीचे जो होता है एक समय होता है, जैसे जन्म का समय। हम प्रार्थना पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, राजाओं के राजा, मेरे मान पवित्र पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए धन्यवाद देते। वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए तो सहायता करना। वचन का ताबा हम आपके हाथों में दिया है प्रभु, किसी को भी नींद आने नहीं देना। अच्छी रीति से वचन सुनकर प्रभु आपकी महिमा करने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय है, जैसे जन्म का समय। तो जन्म ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 से 5 में पढ़ोगे तो माँ के गर्भ में जब हम थे तब परमेश्वर हमें क्या करता है, चित्त लगाता है। लेकिन नया करार क्या करता है, सृष्टि बनाने से पहले उसने हमें जन्म दिया। सृष्टि बनी नहीं थी लेकिन उसने हमें क्या किया, अपने मन में, अपने अंदर उसने हमें जन्म दिया। इसीलिए हम सब कहाँ थे, परमेश्वर के पास। और परमेश्वर जब हमने पृथ्वी पर स्वर्ग में पृथ्वी पर आने से पहले हमें वहाँ जन्म दिया तो उसने हमारे लिए योजनाएं बनाई। तो आज गणेश का जन्मदिन है। गणेश के लिए स्वर्ग में ही योजना बना दी गई थी कि उसको भोला सिंह के घर में, ज्योतिताई के घर में दोनों को मिलकर उनको बेटा बोलकर दान दिया। फिर उसके लिए योजना बनाई, जैसे जैसे बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे पढ़े लिखे, एजुकेशन प्राप्त करे, माँ बाप के अधीन रहे, ऐसा करके। और उसके बाद उसके लिए योजना बनाई। क्या योजना बनाई, एक समय रखा। कौन सा समय, शादी का। परमेश्वर ने उसकी शादी लगा दी, उसके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे दिया। जैसे बाइबल में लिखा है ना, जो ब्याह करता है, जिसने ब्याह कर लिया उसने क्या किया, परमेश्वर से अनुग्रह पाया, एक उत्तम पदार्थ पाया। आज इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती। 40 साल हुए हैं, किसी का 50 साल हुआ है, आपको मालूम है, किसी का 60 हुआ है तो भी शादी नहीं हुई। बहुत सारे लोगों की शादी नहीं हुई है। अच्छा, आगे लिखा है कि धन और घर पुरखों से मिलता है ना, लेकिन बुद्धिमान पत्नी, अच्छी पत्नी किससे मिलती है, यहोवा से मिलती है। तो इसीलिए आज इस संसार में बहुत सारे लोगों की शादी नहीं होती। बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन शादी नहीं होती, और अगर शादी हो भी गई तो उनको पत्नी अच्छी नहीं मिलती। लेकिन प्रभु की दया से गणेश को परमेश्वर ने मान दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया, उसे आदर दिया। 4 आदमियों के बीच में उसको क्या किया, उठने बैठने के योग्य बनाया। क्योंकि अक्सर जब तक कुंवारा, जब तक पुरुष रहता है घर में, उसे नहीं लिया जाता। लेकिन जब वो ब्याह किया जाता है तो उसे आदर मिलता है। उसकी पत्नी के कारण पुरुष को आदर दिया जाता है, पत्नी के कारण उसे घर में लिया जाता है। अरे तुझी भाई को नहीं आई, तेरी पत्नी नहीं आई, अकेला आया, ठीक है आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। लेकिन अगर अकेला है तो क्या है, घर में कोई नहीं है, जाओ बाद में आओ। सच है। इसीलिए परमेश्वर हर पुरुष को स्त्री देकर उसका मान, उसका सम्मान करता है और उसे प्रतिष्ठित करता है। तो परमेश्वर की दया से जो योजना जो गणेश के लिए परमेश्वर ने बनाई कि भोला भाई सिंह के घर में जन्म लेना, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में माता पिता के रूप में भोला भाई और ज्योतिताई आना, फिर बहन आना, नहीं बड़ी बहन है, बहन पहले होना, फिर बाद में एक छोटा भाई होना, उसके बाद उसके जीवन में अंजलि आई। तो सबसे परमेश्वर का वचन कहता है कि पति एक परमेश्वर के ओर से दी हुई गिफ्ट है। जो अगर आप पढ़ोगे नीति वचन 18 उसके 22 में पढ़ोगे, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। तो माता पिता तो उसे मिले ही, लेकिन वाइफ जो होती है वो एक पुरुष के लिए गिफ्ट है, उसके लिए लाइफ पार्टनर एक गिफ्ट दी गई है। तो दूसरा गिफ्ट क्या है, बच्चे। बाइबल में क्या लिखा है, अब हम पढ़ेंगे भजन संगीता 127 उसके 3 से, साम 127 पढ़े।
3 जिसे मिला है। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए हाँ, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है, यानी दान यानी गिफ्ट। दान को क्या बोलते हैं? गिफ्ट। पहला हमने क्या पढ़ा? नीति वचन अध्याय 18 में क्या पढ़ा? पत्नी परमेश्वर की ओर से दी हुई गिफ्ट है। ये परमेश्वर की ओर से दी हुई गिफ्ट है। अभी गणेश को लाइफ पार्टनर बोलकर परमेश्वर ने गिफ्ट दिया। मैंने आपको पहले ही कहा, आज लोगों का 70 हो गया है, 60 हो गया है। मैंने अभी ट्रेन में आते समय एक भाई का उम्र बताया, 40 हो गई है, अभी तक शादी नहीं हुई। वो खास हमको कह रहा है कोई देखो कोई रिश्ता है ना। तो आज ऐसे भी है कि और वो शादी करना चाहते हैं। ऐसे भी नहीं कि चलो नहीं अभी 40 हो गया जान दो, अभी मुझे नहीं करना है। ऐसे भी है जिनका 52 है एज, लेकिन शादी नहीं हुई। 52 एज है तो भी शादी नहीं हुई। बस कमाते हुए कुछ बनाते, खुद को खड़ा करते करते एज निकल गया, खड़े हो गए, लेकिन लाइफ में बीवी नहीं मिला। अब कुछ उनका बीवी नहीं तो बच्चे नहीं। तो वाइफ एक परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है जो परमेश्वर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे, जैसे अभी हमने पढ़ा साम 127 में क्या पढ़ा कि बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है। ये गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। आज इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं, बच्चों के लिए वो तरस रहे हैं। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम देखते हैं सारा, जिसे बच्चा नहीं था, अब्राहम को बच्चे नहीं थे, कितने तरस रहे थे वो। बाद में हम देखते हैं उसका बेटा इसहाक और राहेल नहीं रिबेका, उनको भी बच्चे नहीं थे। फिर राहेल और याकूब, उनको भी बच्चे नहीं थे। फिर इलिशिबा जकरिया, बच्चे नहीं थे। मनोह और उसकी पत्नी, उनको बच्चे नहीं थे। ऐसे हम बाइबल में कितने सारे फैमिलीज देख सकते हैं जिन्हें बच्चे नहीं थे और लोग तड़प रहे थे। तो ये गिफ्ट है। जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा ना, बच्चे नहीं होते। आज संसार में अगर परमेश्वर जब तक परमिशन नहीं देगा, गिफ्ट है। तो बाइबल में वहाँ लिखो क्या लिखा है? गिफ्ट। यानी जैसे आज देखो आप सब लोग उनको मिलने के लिए आए, कुछ ना कुछ गिफ्ट लाए, फिर वो गिफ्ट आप वापस लोगे क्या? नहीं लोगे ना, क्योंकि आपने उनके लिए लाया ना, तो वो उनकी है, वो इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही परमेश्वर ने जो उन्हें गिफ्ट दे रहा है, उनकी पत्नी, तो गणेश अपनी पत्नी को क्या कर रहा है? अपने पास रखकर उसे संभाल रहा है, उसे परमेश्वर के निकट लेके जा रहा है। वैसे ही दूसरा गिफ्ट क्या है? बच्चे। तो बच्चे भी ऐसे गिफ्ट है जो जिसे उन्हें संभालना है और परमेश्वर के लिए तैयार करना है। तो गणेश को प्रभु ने ऐसा दिया है कि एक से भला दो। गणेश अकेला ही रहता तो भला नहीं होता है। क्या लिखा है? सभोपदेशक अध्याय 4 में उसके 9 वचन में पढ़ो की तो काहीतरी ठेवून द्या। और सभोपदेशक अध्याय 4 उसके 9 वचन से पढ़ो, 9 से 12। 1 से 2 अच्छे, 1 से 2 अच्छे है ना। गणेश अकेला था, लेकिन अभी उसको 2 हो गए, अच्छे है ना। अभी कुछ भी हुआ तो आवाज़ देता है, अंजलि पानी लिख रहा, अंजलि ये लिख रहा, अंजलि। पहले उसको खुद जाना पड़ता था या मम्मी को आवाज़ देना पड़ता था, है ना। अभी 1 से 2 अच्छे हो गए। अभी वो अपना कुछ भी दुख, अपना कुछ भी बारे में बता सकता है ना। तो 1 से 2 अच्छे। क्यों 2 अच्छे? वहाँ लिखा है क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। हाँ, क्या लिखा है? उनके परिश्रम का फल उन्हें अच्छा मिलेगा। अभी क्या होगा? गणेश बाहर का देखता है तो अंजलि घर का देखती है। अभी दोनों का काम थोड़ा सपोर्ट हो गया ना। पहले कैसे सभी एक के ऊपर था। 1 से 2 जन परिश्रम करने से, संभालने से प्रतिफल ज़्यादा मिलता है और समय बचता है, आशीष मिलती है। फाइनेंशियली भी प्रभु आशीष देता है। फिर आगे, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। हाँ, एक गिर गया तो उसको दूसरा उठाएगा, दूसरा उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, उसे मदद करेगा, उसे हेल्प करेगा। लेकिन अगर सोचो गणेश गिर गया तो उसे उठाने के लिए कोई नहीं, तो फिर क्या करेगा? है ना। तो इसीलिए लाइफ पार्टनर जो होती है ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी गई है, हर पुरुष के लिए दी गई है, ताकि उसको, वैसे ही स्त्री के लिए भी जो लाइफ पार्टनर दिया है वो क्यों दिया है? ताकि अगर वो गिर गई तो उसका पुरुष उसको उठाने के लिए। अगर वो सोचो अंजलि गिर गई तो वो दौड़कर आएगा ना गणेश, अरे वो टूट, क्या हुआ, ऐसा करेगा ना, बराबर है, उसको लेके जाएगा। लेकिन अगर अकेली रहेगी तो कोई उठाने के लिए रहेगा क्या?
नहीं रहेगा। परमेश्वर की योजना क्या है मालूम, कि हर पुरुष का एक कुटुंब हो, फैमिली हो। इसीलिए हर फैमिली में परमेश्वर उनका मालक, उनका स्वामी बनकर उस फैमिली को बढ़ाना चाहता है। सिर्फ दो नहीं रखना चाहता। आगे देखो, सिर्फ दो जन नहीं चाहिए। एक से दो अच्छे बोला है, एक से दो अच्छे बोला, लेकिन देखो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि दो ही रहे। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता अकेले रहे। परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता दो रहे। फिर परमेश्वर क्या चाहता है, आगे पढ़ो। परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि दो एक जन संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। पर यदि कोई अकेले पर प्रबल हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी तीन धागे की बटी होगी वो जल्दी नहीं, वो टूट जाएगी क्या जल्दी? नहीं। तो वैसे ही प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जैसे सिर्फ दो ही नहीं रहे, दो से तीन हो जाए। तो अभी दो से तीन होने पर क्या होगा, कोई इन्हें अलग कर सकता है, इस पति पत्नी को कोई तोड़ सकता है, अलग कर सकता है, विभक्त कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, उन्हें बचा लेता है। बच्चे परमेश्वर ने क्यों दिए, उसका कारण यहाँ बताया है कि आगे जाके अंजलि और गणेश अलग नहीं हो, कभी भी ज़िंदगी में भी कभी अलग नहीं हो, उनके मन में कोई नहीं डाले। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं करे कि आगे जाके ये तोड़, या फिर मेन कौन है मालूम, शैतान। शैतान की योजना होती है पति पत्नी को तोड़ना, पति पत्नी को अलग करना, अकेले अकेले रहना। स्त्री अलग रहो, पुरुष अलग रहो, अकेले अकेले रहना नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने बच्चा दान दिया। बच्चे ये परमेश्वर ने क्यों दिए, उसका कारण ये है ताकि वो क्या हो जाए, उन्हें कोई तोड़े नहीं, उन्हें कोई अलग नहीं करे। अगर आज बच्चा जो हुआ है, अगर गणेश को जब बच्चा हो जाएगा यानी अंजलि को, तो उस बच्चे के कारण वो अंजलि से जुड़ा रहेगा। अंजलि भी उस बच्चे के कारण गणेश से जुड़ी रहेगी और ज़िंदगी भर वो अलग नहीं हो। तो परमेश्वर की ये योजना है कि परमेश्वर कुटुंब बढ़ाएं और ये फैमिली, तो इसीलिए परमेश्वर ने आज गणेश का कुटुंब बनाने का निर्णय लिया और परमेश्वर ने उसको एक रिस्पेक्ट दिया, उसको एक मान दिया, उसको एक आदर दिया। क्योंकि देखो अभी हम वापस भजन संहिता 127 में जाएंगे, जहाँ वहाँ लिखा है कि बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है। तो परमेश्वर ने गणेश को एक रिस्पेक्ट दिया। आज एक चार इंसानों में खड़े रहने के लिए, उसको रिस्पेक्ट से, उसको मान से, सम्मान से देखने के लिए। इसलिए देखो कुंवारों को कैसे देखते हैं, अजीब सा देखते हैं, लेकिन शादी होने के बाद उनके और देखने का नज़रिया सब इंसान का बदल जाता है। पहले ऐसे देखेंगे यार ये अच्छा लड़का नहीं, लेकिन जब शादी हो जाती है बोलेंगे नहीं बाबा बहुत अच्छा आदमी है। वो शब्द भी बदल जाते हैं, देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तो परमेश्वर पुरुष को ये रिस्पेक्ट देता है सारे संसार में, समाज में। दूसरा, बच्चे देकर भी परमेश्वर ने आज गणेश को क्या दिया है, आज उसको इस संसार में प्रतिष्ठित और मान और सम्मान दिया। क्योंकि वहाँ लिखा है बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। तो गर्भ का फल जो आज अंजलि के गर्भ में जो फल है वो परमेश्वर की ओर से इन दोनों को प्रतिफल दिया है। क्यों प्रतिफल दिया, उन्होंने शादी किया और परमेश्वर के अधीन रहे और जो लॉ के अनुसार, नियम के अनुसार वो लोग बाहर व्यभिचार नहीं किया, इसीलिए उनके जो विवाह रिलेशन से परमेश्वर आनंदित हैं, इसलिए उन्हें ये गिफ्ट प्रतिफल दिया। आगे लिखा है जैसे वीर के हाथ में तीर, जैसे वीर के हाथ में तीर, हाँ वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। अभी इस जवानी के समय पे जो बच्चा होता है वो अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है। उम्र 30 हो गई, 35 हो गई, उस समय के जो बच्चे होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहते। इसीलिए बच्चों की शादी मिनिमम 25 साल 22 साल इनमें क्यों कराते हैं, है ना। लड़के की शादी 21 के बाद कभी भी करो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, उसके आगे मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसके आगे बच्चों को जन्म देने के लिए और जो बच्चों में जो ताकत, विटामिन और पौष्टिकता, आगे जाके बच्चों को हमारा ये दुखता है, मुझे ये दर्द होता है, बार बार बीमार रहना, वो नहीं होता। जब बच्चे जवानी के बच्चे होते हैं वो बीमार नहीं रहते, हेल्दी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इसीलिए उम्र के हिसाब से शादी किया जाता है।
देखा गया। अभी अक्सर लोग एजुकेशन में खुद के पैरों पे खड़े रहने के लिए 30 साल 35 साल करा देते, लेकिन ये शादी का समय नहीं है, ये योग्य समय नहीं है। 30 साल 35 साल नहीं, ये योग्य समय नहीं। मैं तो बोलूँगी शादी उम्र चली गई शादी का, जो क्योंकि अपने पति के साथ और अपनी पत्नी के साथ जो समय जवानी के दिनों में बिताना होता है, क्योंकि वहाँ क्या लिखा है, जवानी के दिनों में। अभी 30 साल जवानी नहीं बोला जाता, 35 जवानी नहीं बोली जाती, बराबर है। जवान किसको बोला जाता है? हम जवानों को खड़ा करते हैं ना, बाबा भाई जवानों खड़े हो जाओ, तो कब से खड़े हो जाते हैं वो लोग जवान? 15 साल के लड़के से लेके जब तक शादी नहीं होती 22 से 24, बराबर, वो जवान है, उन्हीं को जवान दो। एक बार 25 साल के बाद शादी हो गई, वो जवान नहीं रहते, तो मैरिड हो गए। तो इसीलिए उन दिनों में उन्होंने आनंद करना है, उस समय उनको साथ रहना है। और उस समय एक ऐसा समय होता है कि भटकाने का समय होता है, भटक जाने का समय होता है, इस संसार में नाश होने का समय होता है। वो समय नहीं होना, इसीलिए परमेश्वर ने विवाह के लिए भी एक समय रखा, और विवाह कर वो हर एक स्त्री और पुरुष को रिस्पेक्ट देता है। तो आज प्रभु ने गणेश को रिस्पेक्ट दिया है। आज देखो गणेश का जन्मदिन पर आज कितनी बड़ी गिफ्ट है उसके, वो आगे जाके पप्पा होने वाला है, ऑलरेडी पप्पा हो गया क्योंकि पेट में बच्चा है ना, बाप बनने वाला है। कितना बड़ा गिफ्ट प्रभु दिया। पहली बार गए साल गिफ्ट दिया वाइफ, ये साल गिफ्ट दिया बच्चा। ये है, अरे परमेश्वर की ओर से ही होता है ना। बहुत बार लोग बोलते हैं अरे एवढे लोग तो बाल झालं, जितना जल्दी होता है उतना अच्छा है, क्योंकि फिर बाद में नहीं हुआ तो ये भी तो होता है ना प्रॉब्लम। नहीं हुए तो जब प्रभु कुछ देता है तो हमें उसे लेना है, हाँ, हम उसे मना नहीं करना। प्रभु जब देता है उसको हम कभी भी मना नहीं करना, क्योंकि वो प्रभु की ओर से होता है। और जब हम प्रभु की ओर से नहीं लेते तब फिर हमारी ज़िंदगी में बड़े नुकसान, बड़े तकलीफ़ें हमें उठानी पड़ती है। इसलिए प्रभु जो देता है उसे स्वीकार किया, वो अच्छा रहता है, सबसे बेस्ट है। नहीं तो फिर तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, संकटों से गुजरना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं अरे प्रभु दे रहा था हमने नहीं लिया, ऐसा हो, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसीलिए ये जो आज प्रभु ने गणेश को, और भोलाबाई का तो फैमिली बस गई, पूरा प्रभु की दया से घर बस रहा है, लेकिन आज गणेश को भी प्रभु ने इस संसार में मान और सम्मान और रिस्पेक्ट दिया है। उसको आज 4 इंसानों के बीच में, जब अभी आगे लिखा है, यहाँ पढ़ो, आगे लिखो, पढ़ो। क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हाँ, हो। अपना तरकश यानी अपना घर उन बच्चों से भर लिया हो। वो फाटक के पास शत्रु, जब वो फाटक में मनुष्य के बीच में, अभी जैसे हम औरतों में बैठते हैं, तो आदमी लोग भी आदमी लोगों में बैठते हैं ना, तो वो लोग क्या बोलते हैं, अरे फिर क्या बोलेंगे, अरे कितना बच्चा है, अरे 2 साल शादी को हुआ, बच्चे नहीं हुए, अरे क्या है। हमारे बातचीत में और पुरुषों के बैठने के बातचीत में बहुत डिफरेंस होता है। जब पुरुष आपस में बैठते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, कह रहे तेरे में दम नहीं है क्या बच्चा पैदा करने का, हाँ, ऐसा भी कभी कुछ बोलते हैं। इसलिए लोग क्या पूछते, कह रहे तेरे खिस्से में कितना पैसा, ऐसा पूछते नहीं, क्या पूछते, तुझे कितने बच्चे, क्या बोले, मुझे 2 है, मुझे 3, अरे बाबा, 2 लड़की 1 लड़का, 2 लड़का 1 लड़की, अरे बाबा, है ना। बच्चे सुनने के बाद सामने वाला ऐसा ही बोलता है ना, ऐसा बोलते हैं क्या 2 लड़का 1 लड़की क्यों पैदा, ऐसा बोलते हैं, वो लोग खुश होते, बाबा 2 लड़का 1 लड़की, ऐसा बोलते हैं ना। 1 लड़का 1 ही बच्चा है मुझे, अरे 1 ही क्यों, नहीं एक ही, पत्नी की बुरी हालत खराब है ना, ऐसे ही बोलते हैं। कभी ऐसा नाराज़ होते हैं क्या, नहीं ना। तो पर मनुष्य यही सुनता है, मनुष्य ये सुनता है। इन्वर्टर है क्या, कहने का उद्देश्य बच्चे परमेश्वर की ओर से दिया है, ताकि आज गणेश को, आज जो ये दिन है गणेश की ज़िंदगी में सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा दिन। और ख़ास करके अंजलि के लिए, क्योंकि आज अंजलि को 6वां महीना हो गया है, वो गर्भ में बच्चा संभाली हुई है। और बाइबल में लिखा है इलिशबत जब 6वें महीने में प्रेग्नेंट थी तब उसे क्या भेजा गया, माता मरियम को उसके घर में भेजा गया। और उसकी माता मरियम के गर्भ में कौन था, प्रभु यीशु।
क्योंकि ये जो अभी के आने वाले जो दिन है इसके 7वां 8वां 9वां महीना, ये दिन बहुत उसके लिए यीशु की ज़रूरत है, हमारी प्रार्थनाओं की उसको ज़रूरत है। क्योंकि आज हम जब उसके लिए प्रेयर करेंगे तो आज से उसके गर्भ का बच्चा सुरक्षित रहेगा और प्रभु उसकी डिलीवरी सेफली करेगा, वो भी अच्छी रहेगी, बच्चा भी अच्छा रहेगा। और जो दान गिफ्ट जो गणेश को प्रभु ने दिया है वो दोनों भी सुरक्षित रहेंगे। बड़ी ये जो बच्चा जन्म देना एक वो खाने की बात नहीं है, एक नया जन्म बोला जाता है। बहुत दर्द से स्त्री गुजरती है, बहुत दर्द से पीड़ा से, इसमें कभी कभी बहुत सारी स्त्रियां मर जाती हैं, अपनी आँखें बंद कर लेती हैं। तो इसीलिए आज प्रभु की दया से हमने 6 महीने की प्रार्थना की है ताकि वो और उसके गर्भ के बच्चे को प्रभु यीशु की कृपा दया हमेशा मिली रहे। इसीलिए आज 6 महीने का प्रार्थना की। जैसे संसार में लोग मनाते हैं ढवाड़ा जीवन जिसे कहते हैं कि उसे क्या खाने का है, क्या पीने का है, वो हेतु नहीं हमारा होता है। हमारा मेन आज का हेतु ये है कि अंजलि और उसके गर्भ का बच्चा जो एक गिफ्ट परमेश्वर ने गणेश को दिया है वो सुरक्षित रहे और अंजलि की डिलीवरी नॉर्मल हो और दोनों भी गणेश को आनंद दे। क्योंकि जब नेचुरली जब डिलीवरी का समय आता है तो पुरुष को कितना टेंशन आता है, कितना ये रहता है, क्योंकि उसकी पत्नी दर्द से कराती रहती है और अब तक वो अपने पति को अच्छा रखा रहता है, खुश रखा रहता है, और जब वो कराती है तो और भी उसे टेंशन आता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। वो टेंशन में उनका फेस भी गिर जाता है। हमें जब सूरज को नहीं तो सूरज गिर गया था, क्यों टेंशन आ जाते हैं उनको, उनको क्या होगा करके एकदम टेंशन आ जाते हैं, क्योंकि वो एक मौका रहता है, वो एक समय रहता है। इसलिए जब हमारी जो आज की ये जो प्रार्थना है उसे क्या करेगी, सुरक्षित रखेगी और आनंद देगी, गणेश को आनंद देगी, गणेश आनंदित होगा, खुश होगा, है ना। कई बार जब हम लोग मिले थे, याद आया, इधर आए थे हम लोग लक्ष्मी के, याद आया ना, लक्ष्मी के लिए आए थे। हाँ, इतने जल्दी भूल गए क्या? हाँ हमने लक्ष्मी के लिए प्रेयर किया, आज वो आनंदित है ना, प्रभु ने बच्चे को भी सुरक्षित रखा और उसे भी सुरक्षित रखा। ठीक है, उसका सीजन हो गया, लेकिन फिर भी वो क्या है, कभी कभी डॉक्टर लोग भी है ना, मैं आपको बताती हूँ, अभी के डॉक्टर लोग सब सीजन पैसे के लिए करते हैं और उसका एक कारण है, गवर्नमेंट से उनको ऐसा बताया गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अब तुम्हें सीजर ही करना है, क्योंकि सीजर हुआ तो 2 ही बचे, 2 से ज़्यादा नहीं। तो अभी गवर्नमेंट का कानून है हम 2 हमारे 2, लेकिन सब करते हैं क्या, हम 2 हमारे 2 नहीं होता है ना। इसीलिए ऊपर से ही उन्हें प्रेशर किया गया है। हर वो डॉक्टर लोग की गलती नहीं है, अब डॉक्टर लोग को क्या ये मिलता है, वो लोग बिना इसके कुछ नहीं करेंगे, वो लोग कुछ भी इसके लिए कुछ भी करेंगे, ऊपर से उनके लिए अच्छा हो गया, क्योंकि ऊपर से उन्हें ऐसा कमांड दिया गया कि जो भी तुम्हारे क्लिनिक में आएंगे, तुम्हारे हॉस्पिटल में आएंगे, सीधा क्या करो, नॉर्मल डिलीवरी सबका सीधा बोला, अरे बच्चा अटक गया है, बच्चा घूम रहा है, ये हो रहा है, अभी जल्दी आ रहा है, गले में नाल अटका हुआ है, अरे जल्दी जल्दी करो। फिर हम लोग क्या हो जाते, डर जाते, हमको दोनों चाहिए, फिर हम बोलते हैं ओके ओके साइन कर देते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हो गया। ऐसे में सीजर के लिए बच्चा जो स्त्री समय निकालती, नहीं पापा रुको, नहीं ओ जी रुको रुको, मैं और भी टाइम सह लूँगी, रोज ही रुको रुको, वो क्योंकि वो बहुत सारी स्त्रियाँ दर्द नहीं उठा पाती है, हाँ लेके जाओ सीजर में लेके जाओ, लेकिन बहुत सारी स्त्रियाँ निकालती है इस समय और वो लोग नॉर्मली डिलीवरी कराती है। ऐसा भी एक केसेस है, तो जो प्रभु की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो नेक्स्ट भी नॉर्मल ही होगा और भी तीसरे की आशा रख सकते हैं, नहीं तो सीजर किया तो सीजर, हम 2 हमारे 2 यही। तो ये परमेश्वर की कृपा हुई है आज गणेश के ऊपर कि प्रभु उसको परमेश्वर पत्नी और बच्चे ये देकर उसका मान और सम्मान कर रहा है हमें। तो आज हम लोग गए साल हम लोग आए थे इसके लिए, लक्ष्मी के लिए और राजेश के लिए, और आज हम प्रभु की दया से गणेश के लिए और अंजलि के लिए आए थे।
ये प्रभु की बड़ी दया हो गई गणेश के ऊपर कि प्रभु ने उसको ब्लेस किया है, आशीषित किया है और एक के बाद एक उत्तम दान दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है हमें। तो आज उसके लिए जो उसका जन्मदिन है उसके लिए वचन आया है, भजन संगीता 91 Psalm 91 और उसका 10 Psalm 91। गणेश प्रभु तुझसे क्या कहता है? प्रभु की स्तुति हो, तेरी शादी हुई, आज प्रभु की स्तुति हो, तेरे जन्मदिन पर प्रभु ने अंजलि के द्वारा एक गिफ्ट भी दिया। प्रभु कहता है 10 से लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी आज से, न कोई दुख तेरे डेरे के निकल आएगा। तुम दोनों को प्रभु आज यही प्रॉमिस करता है, कोई विपत्ति तुम दोनों के ऊपर नहीं पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे पे निकट नहीं आएगा। और अगर परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा तुम दोनों को बचाने के लिए, जिधर जिधर तुम जाओगे उधर वो स्वर्गदूत तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, तुम्हारे पैर को पत्थर से भी ठोस लगने नहीं, ऐसा तक करने नहीं। तुम दोनों को परमेश्वर क्या करेगा? प्रभु बचा लेगा। यहाँ तक तुम जवान सिंह और नाग को तक कुचलोगे, यानी इतना अथॉरिटी प्रभु तुम्हें आज से दे रहा है। तुम दोनों की यूनिटी में तुम दोनों से प्रभु खुश है, तुम्हारे विवाह से खुश है, इसलिए प्रभु ने तुम्हें बचा दिया। तुम्हें कोई अलग नहीं कर सके, तुम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो। तुम्हारा जो कुटुंब स्ट्रांग होने के लिए आज प्रभु ने बच्चे का दान दिया है। तो बेटा है, बेटी है, लेकिन हम तो बेटा ही बोलेंगे, तो बेटा वो प्रभु ने दिया ताकि तुम्हें आदर और मान सम्मान मिले। लेकिन आज से प्रभु आपको ये भी प्रॉमिस करता है कि कोई दुख और कोई विपत्ति नहीं है। साथ साथ प्रभु कहता है कि प्रभु तुम्हें हर परिस्थिति से छुड़ाएगा, उनके स्थान पर लेकर जाएगा, क्योंकि आपने प्रभु का नाम रखा है और प्रभु को जान लिया है। जब जब आप पुकारोगे, तुम लोग पुकारोगे, प्रभु तुम लोग की सुन लेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें ऊंचा करेगा, महिमा देगा। और यहाँ लिखा है तुम्हें दीर्घायुष्य, तुम दोनों, तुम्हारे घर का बच्चा बहुत साल जिएगा और प्रभु का दर्शन हमें। तो प्रभु तुम्हें इसलिए आशीष दे। इन बच्चों को रखकर प्रार्थना करते और तुम्हें भी प्रभु डिलीवरी के लिए मदद करे, तुम्हें सहायता करे, डरना नहीं। आज से प्रभु तेरे साथ है। इसलिए लोग बोलेंगे हाँ बहुत दर्द होता है, जान निकल जाता है, लेकिन तेरे साथ कौन है? तो जान निकलने देगा क्या? दर्द को उठाएगा। अभी समझा? सुन लेना। हाँ हाँ हाँ, तो याद रखिएगा, मुझे वचन क्या दिया है? कोई दुख मेरे डेरे के नीचे, तो मेरा प्रभु दुख उठा लिया है, मुझे सेफली बचा। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। सारी सियोन कलीसिया, इनके अड़ोसी पड़ोसी, प्रभु इनसे प्रेम करने वाले लोग, इनके रिश्तेदार, इनके सगे सोए सभी लोग जो आज प्रभु तेरे मध्य में है, तेरे पवित्र चरणों में है, आज इनके आनंद के समय पर आए हैं। प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर, तूने गणेश से बहुत प्रेम किया और इसलिए तो तूने कहा कि जब वो माँ के गर्भ में था तभी तूने अपनी चित्त इसके ऊपर लगाया। प्रभु तूने इसके लिए बड़ी योजनाएं बनाई। आज तूने इस संसार में कितना रिस्पेक्ट दिया प्रभु, उसको मान दिया। एक अच्छी पत्नी थी प्रभु, अंजलि एक अच्छी पत्नी है। और ए नाम से जितने लोग हैं इस हफ्ते से प्रभु तूने ऊंचा करने वाला है, किया है, ऊंचा किया है, ऐसा तेरा वचन है। इस संडे से तूने ए नाम के, तो ए नाम के प्रभु अश्विनी है, अंजलि है, आरती है प्रभु, आकांक्षा है, आशा है, ऐसे बहुत सारे प्रभु ए नाम से है जो तेरे सियोन चर्च के हैं प्रभु, उन्हें तू ऊंचा किया है। हाँ प्रभु, बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा मेरे महान पवित्र पिता। और आज देखा गया तो प्रभु अंजलि सचमुच आज प्रभु तू इन सबके सामने इन्हें ऊंचा मान सम्मान रिस्पेक्ट दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ, इन दोनों को ब्लेस करती हूँ प्रभु। मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, मैं आपका सर्व सामर्थ्य लघु प्रभु गणेश पर लगाती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करती,
जो रिस्पेक्ट आपने उसको दिया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इसे ब्लेस करना, अनुग्रह करना, आशीष देना। और प्रभु पवित्र पिता, जो आनंद आज उसके जीवन में तूने उसे दिया है कि वो पिता होने वाला है, जैसे तू हमारा पिता है, तो पिता होने पर क्या आनंद मिलता है, वो आनंद तूने प्रभु गणेश को दिया है। आगे जाके ये बच्चा अपनी गोद में ज़रूर लेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे महान पवित्र पिता। और माँ होने के लिए प्रभु पवित्र पिता अंजलि को तूने कृपा किया, इसलिए उसे बहुत आशीषित करना प्रभु। बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु, एक माता पिता होने की तूने इनके लिए रखी है प्रभु, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और तूने इनमें काबिलियत देखी कि अपने बच्चों को संभालेंगे, तेरे लिए बढ़ाएंगे, तेरे चरणों में बढ़ाएंगे, इसलिए प्रभु तूने इन दोनों को बच्चे का दान दिया। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस जिम्मेदारी को वो ज़रूर संभालेंगे और तेरे लिए खड़ा करेंगे। इन्हें आशीषित करना, करुणा दया रखना, आंखों के पुतली के समान संभाल लेना प्रभु। मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनापति यीशु का लहू प्रभु, मैं इनके दोनों के ऊपर, हाथों के ऊपर लगाती हूँ। तूने इन्हें जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु इन्हें हमेशा प्रेम रखना, किसी चीज़ की कमी कभी होने नहीं देना। इन्हें बहुत फलवंत करना, आशीषित करना प्रभु। पवित्र पिता आंखों की पुतली के समान संभाल लेगा प्रभु। इसके गर्भ के बच्चे की रक्षा करना, डिलीवरी नॉर्मली होने के लिए मदद करना। मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ, अंजलि की डिलीवरी नॉर्मली हो, इसके गर्भ का बच्चा अच्छा बढ़ेगा प्रभु। गर्भ में अच्छा पानी, खून बराबर से रहेगा और समय पूरा होने पर प्रभु, प्रसव पीड़ा होने से पहले वो एक सुंदर बेटे को जन्म देगी। क्योंकि अभी हमने प्रभु वचन पढ़ा साम 127 का 3 कि लड़के यहोवा के दिए हुए दान हैं। तो यीशु के नाम से यही वचन में रखिए। और प्रभु 3 महीने के बाद हम ज़रूर सुनेंगे कि प्रभु गणेश को आपने और आप ही को आपने प्रभु बेटे का दान दिया। धन्यवाद देते हैं। जैसे आज हम इनके प्रभु जन्मदिन पर और छठे महीने की प्रार्थना में गर्भ धारणा के समय पर हम आए हैं प्रभु, और प्रभु बच्चे के समर्पण पर भी हम ब्लेसिंग के लिए आएंगे। इन्हें आशीषित करना, आंखों के पुतले के समान संभाल लेना, दुष्ट से बचाए रखना, सदा आनंदित रखना। और प्रभु जैसे आज तूने वचन दिया ना, तू इन्हें ऊंचे पर, इन्हें बहुत बढ़ाएगा, इनकी महिमा करेगा, तो वैसा होने के लिए सहायता करना। धन्यवाद देते। कोई दुख इनके डेरे के निकट नहीं है प्रभु। इन्हें शांति देना और आंखों के पुतली के समान संभालना, यीशु के नाम से आमीन।